आज का दिन 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। कोरोना काल में जहां योग एक कारगर हथियार के रूप में सामने आया है, तो वहीं पिछले कुछ सालों से योग को मिली पहचान के बाद युवा वर्ग का ध्यान इस प्रोफेशन में कैरियर बनाने की ओर भी हो चला है। ऐसी ही हैं वीर सावरकर निवासी योगाचार्य अंशु त्रिपाठी, जिन्होंने राजस्थान में योगा से एमए तो किया ही है, बल्कि इसके साथ ही साथ उन्होंने धर्मशाला, पुणे आदि जगहों से योगा में विभिन्न कोर्स भी किए हैं। अब वह पिछले 10 वर्षों से लोगों को न सिर्फ योगा सिखाती हैं, बल्कि उन्हें योग को दिनचर्या में शामिल होने का संदेश भी देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने योगा के कुछ परिणाम करके भी बताए। कोरोना काल में लोगों का आयुर्वेद और योग पर काफ़ी विश्वास गहरा हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो अभी चिकित्सकों द्वारा सितंबर में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और ख़ास बात यह है कि इसमें बच्चों को सीधे तौर पर चेतावनी चिकित्सक द्वारा दी जा रही है। तो ऐसे समय में हम बात करेंगे योगाचार्य अंशु त्रिपाठी जी से। आपको अगर इनके बारे में मैं ताल्लुकात कराना चाहूँ तो एमए योगा इन्होंने राजस्थान से किया है, धर्मशाला, और इसके अलावा पुणे में भी इन्होंने योगा से संबंधित कई मेडिटेशन और कोर्सेज किए हैं। तो आज हम विश्व योगा दिवस पर बात करते हैं अंशु त्रिपाठी जी। आज के ज़माने में मैम कितना ज़रूरी ज़िंदगी में योगा हो गया है? देखिए, आज के ज़माने में जहाँ पर हम विभिन्न तौर की शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इनका एकमात्र सशक्त इनको रोकने का माध्यम है तो वो केवल योग ही है। क्योंकि कोरोना काल ने इन सारी जो परेशानियों को और ज़्यादा सरफेस पे लाकर खड़ा कर दिया है। आज का टाइम जो इतनी भाग दौड़ का समय है, ऑलरेडी हम स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी जैसी चीज़ें समाज में हमारे व्याप्त थीं। उसके साथ साथ इस दुविधा ने, इस महामारी ने हमें और ज़्यादा इन सारी चीज़ों की तरफ धकेल दिया है। तो अगर ऐसे में हमें इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी से बचना है, और अगर किसी को भी ये बीमारी हो गई है कोरोना, तो उससे जल्द से जल्द रिकवर होकर, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं जो लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें योग करना है, बेहद ही सावधानियों के साथ करना है। योग की प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कोई भी योगासन कर रहे हैं तो उसके साथ आपके कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं जुड़े हुए हैं। आपको कौन से आसन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, या किस आसन को किस विधि से करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पर हाँ, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि अगर इस समय हमें कोई चीज़ ऐसी है जो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रख सकती है ऐसी विषम विकट परिस्थितियों में, तो वो सिर्फ योग ही। चिकित्सकों द्वारा जो अभी चेतावनी दी जा रही है तीसरी लहर की, और बच्चों को खास करके, तो अगर मैं योग की बात करूं तो बच्चों को हम एक दो कैसे आसन या योग के माध्यम से उनका बचाव हम कोरोना जैसी महामारी से कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को सामान्य आसन से शुरू करके, जैसे कि ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, वीरभद्रासन है, पार्श्वकोण आसन है। बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही कीन लर्नर भी होते हैं और उनकी बॉडी में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो अगर ऐसे में उनको हम योगाभ्यास डालना शुरू करेंगे, एंड डेफिनेटली हम कुछ सर्टेन प्राणायाम या शवासन, अभी बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि बच्चों की लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस में इन बिटवीन आपको जो भी समय मिलता है, बच्चों को आराम से रिलैक्स करके शवासन करने की सलाह दें। वो 10 to 15 मिनट्स का उनका ब्रेक उनको अगली क्लास के लिए, बिकॉज जो बड़ी क्लासेस में बच्चे हैं उनकी लगातार लंबे समय तक क्लासेस होती हैं, तो दे हैव द प्रॉब्लम कि उनको सर्वाइकल इश्यूज हो रहे हैं, बैक एक हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी, ये बच्चे बड़ों सभी के लिए है। जो भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, ये बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर बात होती है सही प्रकार से बैठने, खड़े होने और रिलैक्स करने की। जो लोग योग जानते हैं या नहीं जानते हैं, सबसे पहले उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या आप उचित प्रकार से बैठ रहे हैं। लगातार एक रॉन्ग पोस्चर, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हों या इस समय ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे बच्चे हों, साधारण महिलाएं या युवा, वृद्ध जो भी हैं,
अगर आप सही प्रकार से, जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कहूँगी छोटे बच्चे हैं जो इतना देर तक ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, आप भले ही उनके पीछे सपोर्ट लगा दीजिए। वो चेयर पे बैठे हो, उनको सपोर्टेड आप उसके साथ बैठाएं, बट कोशिश करें कि उनकी स्पाइन इरेक्ट रहे। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर लगातार एक राउंडेड पोस्चर के साथ हम बैठ रहे हैं, हम अपने ऑर्गन्स को फुल स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो हमें फिज़िकल तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, साथ में जिस तरीके से हमारा बॉडी और माइंड आपस में कोरिलेट होता है, तो टिल्ट इन अ बॉडी रिफ्लेक्ट इन अ टिल्टेड माइंड।